दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ और मंगल हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सारे भक्ति वीडियो बनाती हूँ, तो आज भी मेरे भक्ति का ही संबंधित एक वीडियो है जो शायद आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं वीडियो वही बनाती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे हिसाब से, या मुझे लगता है कि आपको भी वो जानकारी मिलनी चाहिए जो जानकारी आपको नहीं मिली है। मुझसे भी ज़्यादा लोग समझदार होंगे, जानकार होंगे, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है या मुझे लगता है कि सबको बताना चाहिए तो मैं वो वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बताऊंगी कि जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, या फिर उनको अपने घर में लाते हैं कि हम अपने मतलब उनका ही घर समझिए, तो लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उस समय हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए उनको घर पे लाते समय, और क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके संबंधित मैं आज एक वीडियो आपको बनाकर बता रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि होता है कि जब आप पहली बार करते हैं सब चीज़ें तो इतना परफेक्ट नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जो गलत हो जाए। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे आई, मैं कैसे प्रेरित हुई उस चीज़ से और मेरा मन क्यों किया, तो इसके लिए आप कमेंट्स करिएगा, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। और सच में एक ऐसी रियल कहानी जो मैं सुनती थी लोगों से, वो मेरे साथ भी घटित हुई है। ऐसा कि मतलब मैं खुद ही अपने आप को रोक ही नहीं पाई कि मैं वो उनकी सेवा करूं। कहते हैं, प्रेमानंद जी कहते हैं, जो लोग शिव भक्त होते हैं उनको ये सेवा जल्दी मिलती है या मिलती है कभी न कभी। तो मैंने ऐसा रियलाइज किया है क्योंकि मैं शुरुआत से ही शिव भक्त थी, मतलब बहुत ज़्यादा शिव भक्त। पूरा सावन और सोमवार का व्रत रहना, और पता नहीं कहाँ से मतलब बेलपत्र लेकर आना, वहाँ मिलती नहीं थी, कहीं पर कोई बेचता नहीं था, तो मैं पेड़ ढूंढ करके तोड़ के लेकर आती थी और शाम को ही तोड़ के रखती थी और सुबह उनको धुल के अच्छे साफ करके और फिर मंदिर उनका जलाभिषेक करने जाती थी। सिर्फ बेलपत्री और कुछ फूल तोड़ लेती थी आसपास से, या मेरे घर पे भी लगे होते थे वो निकाल लेती थी, और जल लेकर के अगर दूध आ गया मिल गया तो ठीक है, तो जल से ही बत्ती लगाकर मैं आती थी। मतलब मुझे बहुत खुशी होती थी इतना करने के लिए। वही चीज़ मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान शिव का मुझ पे कृपा बनी, जो मुझे आज कृष्ण भक्ति मिली, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही हूँ। ऐसा कहना तो बहुत गलत हुआ कि हाँ मैं परफेक्ट या बहुत अच्छी सेवा कर पा रही हूँ। जितना सामर्थ्य मुझे भगवान दे रहे हैं उतना मैं कर पा रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे खुशी बहुत होती है, मैं खुश बहुत होती हूँ। कितना भी मैं दुख में हूँ या बीमार हूँ या परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने माधव को देख लिया या माधव के पास चली गई, बस मैं सारा दुख भूल जाती हूँ। बस मैं उनकी हंसी, उनकी स्माइल देखकर, उनका फेस देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ खुश करने के लिए। जैसे मैं उनको देखती हूँ बस हंसने लगती हूँ, चाहे मैं कितना भी बीमार हूँ। इधर बीच में मैं बीमार चल रही हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जब लड्डू गोपाल को अपने घर में लाएं तो उस समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताती हूँ। इतनी सारी बातें हैं कि जो टॉपिक होता है वो बताना ही भूल जाते हैं और अपनी आगे बातों को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा शायद आप लोग में होता हो, अगर होता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है क्या। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके आए तो दिमाग में सबसे पहले तो ये रखिए कि वो मूर्ति नहीं है। आप अपने घर में खरीद कर जब लाए तब तक मूर्ति है, जब आप दुकान से उनको यहाँ तक लाए, जैसे ही अपने घर में आप लाए तो आप उनको मूर्ति मत समझिएगा। जैसे ही आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनकी, आप उनको मूर्ति भूल जाइए, क्योंकि ऐसा प्रतीत आपको खुद होगा कि वो मूर्ति नहीं है। आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा होता है अगर आप सच्चे भाव से, श्रद्धा से उनको अपने सेवा करने के लिए लाए हैं। और ये भी कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति या लड्डू गोपाल सेवा आपके चाहने से नहीं मिलती है, वो उनके चाहने से मिलती है। वो आपको चुनते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। ठीक है, ये सौभाग्य बहुत मुश्किल से कह सकते हैं मिलता है, जिसको भी मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपने सोचा, ये होता है शुरुआत में कि आप डगमगाते हैं
या आपको डर रहता है, ये मुझे भी था। ठीक है, इस पे मैं एक लॉन्ग वीडियो जरूर बनाकर डालूंगी कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, मतलब मुझे लगता है ऐसा बताना चाहिए, शायद आप लोग के साथ भी घटित हुआ हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे साथ जो मतलब क्या ही बताएं, अब उसको बयां करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाएं तो आप उनको मूर्ति भूल जाएं कि वो मूर्ति है। ठीक, जिस भी साइज में आप लेना चाहें ले सकते हैं, जैसा भी आप सेवा करने के इच्छुक हों या आप कर सकते हैं उस हिसाब से मूर्ति का साइज आप चुनिएगा लड्डू गोपाल की। ठीक है, दुकान पर। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी लड्डू गोपाल की मूर्ति या लड्डू गोपाल को खरीदते समय मोल भाव मत करिएगा। दुकानदार जैसा बता दे ले लीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो लीजिएगा, तो किसी और दुकान पे लीजिएगा, लेकिन मोल भाव मत करिएगा, क्योंकि आप एक अपने बच्चे के समान उनको लेकर आ रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा होता है, आप जब सेवा करेंगे ना तो आपको खुद लगेगा ये चीज कोई बात नहीं, महंगी है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लाला पहनेंगे, मेरे लाला खाएंगे, मेरे लाला के लिए। तो ये जब भाव आ जाता है तो आपको पैसा नहीं दिखता। और हाँ, ये भी रियल है, जब आप भाव रखेंगे तो आपको माधव खुद देंगे, मतलब लड्डू गोपाल खुद वो चीज आपको देंगे कि आप उनके लिए कर सकें। बस आप अपने भाव रखिए, अपना प्रेम रखिए उनके प्रति, आपका सब कुछ होता रहेगा अपने आप। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही इतना देते रहेंगे कि आप आराम से उनकी सेवा कर सकते हैं, सेवा में कोई कमी नहीं होने देते हैं। हाँ, ऐसा चलता रहता है, जीवन है, लेकिन आप भाव रखिए अपने अंदर कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करूंगी, मैं अपने कर्म करूंगी और मुझे वो चीज मिलेगी। तो रियलिटी में आप अगर सेवा करने के इच्छुक हैं और बहुत श्रद्धा भाव से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले उनको मूर्ति मत मानिएगा, अपने परिवार का एक व्यक्ति मानिएगा कि आपके परिवार के ही वो हैं, और आप उनको घर लेके श्रद्धा भाव से आइएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप लाएं तो एक शुभ दिन मानिए, मतलब एक दिन देख लीजिए कि इस दिन लाना है, सही है कि नहीं है। मैं जब लाई तो कहते हैं कि बहुत लोग उस समय कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जब लाई थी तो उस दिन खिचड़ी थी। 14 जनवरी को मैं लाई थी। मतलब उस दिन कहते तो हैं अच्छा दिन होता है, बहुत बढ़िया दिन होता है, तो मैं उसी दिन लाई थी। मेरा मन ही नहीं मान रहा था, बहुत लोग कहे जन्माष्टमी में लाना, जन्माष्टमी में लाना, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आज के आज ले आऊं जा करके, और मैं रियलिटी में 7 दिन पहले चली गई दुकान और उनको सब कुछ कर करा के उनसे बोल दिया कि आप रख लीजिए, मैं 14 तारीख को लेने आऊंगी। मैं पहले से ही कराई थी सब, और फिर 13 तारीख को मैं उनको रात को लेकर आई थी और 14 को मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, तो आप जन्माष्टमी चुन सकते हैं, एकादशी का दिन कह सकते हैं, पूर्णिमा कह सकते हैं, या किसी भी गुरुवार या शुक्रवार को आप लाना कर सकते हैं। ये दिन आपके शुभ होते हैं लड्डू गोपाल के लाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है शुभ दिन सब होते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि हाँ ये गलत, मतलब खराब दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं। हाँ, उनको छोड़ करके मेरे हिसाब से सब दिन अच्छे हैं पूजा के लिए, क्योंकि पूजा के लिए कोई दिन नहीं निर्धारित होता है कि आप पूजा के लिए भी दिन निर्धारित करें ये। लेकिन हाँ, एक ये चीज होती है कि घर में जब कोई चीज आती है, मान लीजिए आप कह सकते हैं वुमेन है, लेडी हैं, और आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बच्चा किसी दिन भी आ जाता है। वो दिन देख के तो नहीं आता है ना कि शुक्रवार को आए, शनिवार को आए, संडे को आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कहने की बातें हैं, आप उसको मान सकती हैं, नहीं भी मान सकती। अपना भाव बस आप शुद्ध रखिए, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी जन्माष्टमी है, एकादशी है, पूर्णिमा है, इन दिन आप लाएंगे तो आप थोड़ा सा वो रहता है कि मन में हाँ गलत नहीं आता है। ठीक, ये चीज। फिर नामकरण और प्राण प्रतिष्ठा, आप उनका नाम, अपने लाला को जब भी लाइए आप उनका नाम जरूर रखिए। जैसे आपने बच्चे का नाम हो तो उनको कैसे बुलाएंगे, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, ऐसा नहीं, आप उनको नाम से प्रेम से बुलाइए। जैसे मैंने अपने लाला का नाम माधव रखा है तो मैं उनको माधु माधु कहती हूँ, प्यार से माधु माधु, वैसे माधव माधव। मैं बहुत कम लड्डू गोपाल या कान्हा कह पाती हूँ, मैं सिर्फ अपने माधु माधु या माधव कहती हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो आप प्राण प्रतिष्ठा की अगर वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी कैसे करनी है प्राण प्रतिष्ठा। कुछ लोग पंडितों से कराते हैं, कुछ लोग अपने आप भी कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है, अपने आप भी आप कर सकते हैं। मैंने तो खुद से की थी, पूछ कर लोगों से और कुछ सर्च करके और यूट्यूब की हेल्प लेकर के प्राण प्रतिष्ठा उनकी मैंने कर ली थी। ठीक, फिर जब आप ले आएंगे तो आप उनकी देखभाल करेंगे एक बच्चे के तरीके। तो जन्माष्टमी के दिन फिर नामकरण कर लिया आपने। ठीक है,
फिर आपने जब नामकरण कर लिया तो आपकी दैनिक पूजा स्टार्ट हो गई। मतलब आप दैनिक तरीके से रोज डेली पर डे आप उनकी सेवा करेंगे। सबसे पहले तो आप उनको सुबह जैसे वो सबसे पहले आप सुबह उनको जगाएंगे, ठीक है, जगाएंगे जिस बिस्तर पे, मतलब उनके लिए एक अलग से बेड होना चाहिए। गर्मी है या जाड़ा हो, मच्छरदानी होनी चाहिए क्योंकि मच्छर बहुत होते हैं, तो मच्छर आ जाते हैं, तो मच्छरदानी एक ले लीजिएगा। जैसा भी सूटेबल हो आपको, आप वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह आप उनको जगाएंगे, तालियां बजाकर, घंटी बजाकर, जैसे भी आप अपने नाम, उनका नाम लेकर के, कुछ गा करके, लोरी सुना करके, जैसे भी आप उनको जगाना चाहें जगा सकते हैं। कोई मंत्र भी पढ़ सकते हैं जब आपको पढ़ना हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ मंत्र पढ़ सकते हैं। फिर आप उनको जगाएंगे सुबह। अगर आप दूध पिलाना चाहें, दूध पिलाना जगाने के बाद, या पानी पिला दीजिए। उसके बाद आप उनको 2 मिनट 3 मिनट रेस्ट दीजिए। अगर आप जल्दी में, मतलब आपको वर्किंग वूमेन है तो आप जल्दी जल्दी करेंगी, तो आप उनको 2 मिनट बैठा दीजिए वहीं पर। उसके बाद उनका स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको पोशाक पहनाइए, इत्र की मालिश कीजिए और उनका मतलब श्रृंगार करके आसन पे बिठा दीजिए। आसन पे बिठाने के बाद आप उनकी जो भी पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं, वो सब करने के बाद आप उनकी आरती वारती कर करके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनके भोग दिन में 4 बार लगता है। अगर आपको भोग की वीडियो देखनी है तो मेरी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भोग उनको 4 बार लगता है। सुबह जब आप पूजा वूजा कर लेंगे तब लगेगा। उसके बाद फिर 10 बजे के लमसम लगेगा। उसके बाद आप दोपहर में खाने के लिए जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर शाम को रात में, मतलब 4 बजे भी आप खिला सकते हैं। उसके बाद रात में रात्रि भोजन आप कराकर उनको सुलाएंगे। तो ये हो जाता है। और हमेशा भोजन सात्विक होना चाहिए। शाम का फल मेवे खिला सकते हैं। सुबह में दूध मक्खन मिश्री ये हो सकता है। दोपहर में रोटी सब्जी दाल जो अपने लिए आप बनाते हैं वो खिला सकते हैं, ठीक है। तुलसी का पत्ता हमेशा होना चाहिए। तुलसी दल भोग में उनके हमेशा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको। फिर रात्रि में जब आप उनको सुलाएंगे तो उस समय जो आपने पोशाक सुबह स्नान कराने के बाद पहनाई थी, जो भी आपने श्रृंगार किया था, वो सारा उनका बदला जाता है, ठीक है। वो उनको नहीं पहनाया जाता है। याद रखिएगा, रात्रि में जैसे हम लोग भी हैं, मुलायम कपड़े, सॉफ्ट कपड़े पहन के सोते हैं, खुजली नहीं होती है, डाइट नहीं होते हैं, वैसे ही आपने लाला को भी बहुत सॉफ्ट कपड़े और हल्के कपड़े पहनाकर सुलाएंगे रात में, ठीक। तो उनका बिस्तर भी आप सजा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो देखिएगा। मैं अभी जल्दी ही एक वीडियो अपलोड की है, आज या कल में, तो मैं छोटा सा कुंज बनाया है, आप भी बना सकते हैं। बहुत आइडियाज मिल जाएंगे आपको वीडियो देखने के लिए अगर आप कर रहे हैं। अगर आप नए क्रिएटर्स हैं या फिर नए कह सकते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने जा रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए उनको। हाँ, ये कहते हैं, प्रेमानंद महाराज कहते हैं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने एनालाइज किया, मैंने पढ़ा कि लड्डू गोपाल कभी अकेले नहीं होते हैं। उनके साथ श्री जी होती हैं, उनके दोस्त मधुमंगल, सुबाला, तनसुखा, मनसुखा, ये सब होते हैं उनके साथ। गांव माता होती हैं और ललिता विशाखा होती हैं श्री जी के साथ, ये सब होती हैं। अगर मजबूरी है तो आप 1-2 दिन के लिए छोड़कर जा सकते हैं, ऐसा नहीं। उनकी खाने की व्यवस्था और पानी उनके पास रख दीजिए आप और जा सकते हैं, इतनी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप पॉसिबल है तो उनको साथ में लेकर जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह हम उनको साथ में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो सुविधा जो हम अपने घर पे दे रहे हैं वो हम हर जगह नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं पता नहीं क्यों, मैंने जब से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की है, जब मुझे कहीं जाना पड़ता है, मैं बहुत व्याकुल सी हो जाती हूँ। मेरे अंदर अजीब सी चीज़ होने लगती है कि मैं कहीं छोड़ के जाऊँ, अब कहीं लेके फिर जाऊँ तो वहाँ सुविधा नहीं मिल पाती है, ना सुबह उनको मैं सही से खिला पाती हूँ, ना स्नान करा पाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। शादी से पहले तो मैं बहुत कम जाती ही थी, कहीं घर ही जाना होता था मेरा। शादी के बाद तो हाँ, ये है कि हस्बैंड है तो उतनी सेवा वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता और सुबह मॉर्निंग में जल्दी करना होता है, तो वो नहीं कर पाते। हाँ, ये है कि उनको प्यार से बुलाकर पानी पिला देते हैं और कुछ खाने को जैसे मेवा वगैरह होता है वो दे देते हैं उनको, इतना कर पाते हैं। पॉसिबिलिटी है जितना आप कर पाएँ अपने भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, वो आप करिए उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया, अकेला ना छोड़ें और घर पे साफ सुथरी जगह जरूर रखें, मतलब जहाँ उनका मंदिर है वहाँ साफ रखें और साफ सुथरी जगह बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और गुस्सा ना करें। कहते हैं कि घर में गुस्सा नहीं होना चाहिए जब आपके लाला आपके घर में है, क्योंकि वो बच्चा होता है, वैसे ही एक माधव आपके लाला है कि जो आप गुस्सा घर में दिखाएंगे, अंधेरा, मतलब बहुत
बेकार सा माहौल घर में होगा तो उनका रहना पॉसिबल नहीं है, वो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो आपके आसपास नहीं रहेंगे, वो हट जाएंगे वहाँ से, ठीक, ये चीज़ है। तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते समय ध्यान रखिए मौसम किस प्रकार का है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात, उसी के हिसाब से उनको भोग लगाइए, उसी के हिसाब से उनको वस्त्र पहनाइए, उसी हिसाब से उनका श्रृंगार करिए। इत्र का भी ध्यान रखिएगा कौन सा इत्र किस मौसम में लगाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे कुछ भी अगर आपको मुझसे पूछना है या कुछ जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो जरूर बना दूंगी, ठीक है। चलिए, राधे राधे, धन्यवाद।